राम राम, मैं थारा भाई नरेंद्र जांगड़ा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान क्रांति। भाई बात करी जावे धरने प्रदर्शना की तो हमारे देश में हो के रहा है। जंतर मंतर तक लाइव हूँ, लगातार सारे को दिखा दे भाई, एक बार चुप कर देखो। धरने धरने है अड़ा, इसके अलावा कुछ नहीं है। और एक धरना और लेकिन भी लग रहा था, मैंने सोचियो भी देख लू भाई क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है। तो यारा जो है मैं बता दूं वो दिखा भाई, नरेगा संघर्ष मोर्चा NMMS ऐप वापिस लो, यानी ये केस होता है के जुगाड़ है के ऐप है, एक बार पूछेंगे। लेकिन नरेगा था जो हमने समझ में नहीं आवा है कि जो मजदूर है अपने घर ने अपने परिवार ने जो पाला है रोड पे लिकड़ के खेता में जाकर ने जो मट्टी खोदा करे भाई, मैंने भी कर रखा है। 2 दिन मैं भी गया था मजदूरी पे। असली जो खून पसीने की कमाई है ये मजदूर करे है। और सरकार ने इनका जो है वादे करे थे 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार, लेकिन इनका जो है रोजगार सरकार छीन लग रही है। और ये फिलहाल जो है छत्तीसगढ़ के किसान हैं, वो शामिल लिख भी रहे हैं, दिखाते भाई एक बारी, ये देख लो भाई, छत्तीसगढ़ के किसान है। और इससे पहले जो है ईब लगिन का यो कितने दिन का धरना चल रहा है और कौन से एक बार इसमें आ लिए वो एक बार पूछेंगे। आजा भाई, तो फिलहाल ये देख लो भाई, ये जो धरने पे बैठे हैं कितने दिन हो लिए। हाँ जी मैडम जी, एक बार आ जाओ जी, एक बार। मैं साइड में ही करूँगी सर। अच्छा ये बताओ समस्या क्या हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है? तो समस्या ये हो रही है कि सरकार ने 3 ऐसे बदलाव लाए हैं नरेगा में। एक है बजट बहुत कम कर दिया है, सिर्फ 60,000 करोड़ है। जो जितने रजिस्टर्ड घर हैं उनको हर घर को इस साल में सिर्फ 17 दिन काम मिल पाएगा। अच्छा ये बताओ आप भी नरेगा की टीम में हो? मैं नरेगा संघर्ष मोर्चा की टीम में हूँ। अच्छा टीम में हो? हाँ, कस्सी कुस्सी चलाया करे जो? हाँ, जो यहाँ हम धरना चलाते हैं, हाँ हम उसमें धरना चलाते हो? धरना चलाते हैं, सरकार हम मंत्रालय को चिट्ठियाँ भेजते हैं, ऑपोजिशन MP से फिर आप नरेगा में कस्सी नहीं चलाते? नहीं, मैं नहीं चला। इनका साथ दे हो आप? साथ देने के लिए हैं। हाँ। दिखाइए एक बार इनके चेहरे, ये वो कोने ब्रांड मट्टी और इनकी मेहनत मजदूरी खून पसीने की कमाई कराइए। लेकिन उसके बाद भी अगर अपने घर परिवार ने छोड़ कर बैठना पड़ गया तो फिर सरकार का फायदा क्या है? सरकार रुके रुके मारे जाए 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार इनके देखिए रोजगार छीन ले। दिखाइए भाई एक बारी, ये मैप में दिखा दूं, ये मैप क्या है, ये मैप का मैटर बताओ जी एक बारी। जी ये है कि कितना बजट सरकार ने दिया है इस साल में, और उस बजट के हिसाब से कितने लोगों को काम मिल पाएगा, कितने दिनों का। ये मैं बताऊंगा 61,000 करोड़ का सन 18 में और 19 में आया, 2018 में और 19 में तो 42 दिन रोजगार मिला। 71,000 करोड़ 49 दिन रोजगार मिला। 100 दिन का रुक के मारा कर रहा है सरकार, 100 दिन का रोजगार मिलेगा इन गरीबा ने कड़ा है यो भाई 111 में 49 का, क्योंकि वो कोरोना काल का टाइम था। और इसके बाद 98 45 दिन 89 असली रोड़ा जो है ई भाव होगा। क्यों? क्योंकि 2023 चल गया। यो देख ले भाई, आज एक बारी 60,000 करोड़ का बजट है पूरे देश में, सिर्फ और सिर्फ 17 दिन तक इन तक मजदूरी मिलेगी। इनका पेट कुकर पड़ेगा, इनके बड़का न कौन पालेगा। सरकार रुके रुके मारे जाए 2 करोड़ रोजगार देंगे, फलाना देंगे, डकड़ा देंगे, अरे दे तो लो कुछ। ये जो मजदूर बैठे हैं धरने पे, दिखाइए एक बारी, छत्तीसगढ़ का जो धरने पे बैठे हैं इनका दिमाग को नहीं खराब हो रहा? अच्छा जी मैडम जी ये बताओ धरना कितने दिन से चल रहा है? ये धरना हमारा 100 दिवसीय धरना है। आज हमारा 42वां दिन है, 42 डेज हो गए हैं आज। हम हर हफ्ते मजदूर अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, यहाँ धरना दे रहे हैं, जिसका क्या पश्चिम बंगाल, यूपी, कर्नाटका, राजस्थान, झारखंड, अब छत्तीसगढ़ के मजदूर आए हुए हैं, बिहार से भी आ चुके हैं। मतलब हमारा कहने का है ये पूरे देश में प्रॉब्लम हो रहा है। हरियाणा वाले भी आएंगे? हरियाणा वाले भी आएंगे, उनका भी आगे रोस्टर में है, हरियाणा से भी आने का है। हरियाणा के मजदूर यूनियन से भी ये भी जुड़े हुए हैं हमारे मोर्चे। भाई जो है हरियाणा वाले हो 18 भी नंबर आना है बैठन का, 2024 का इलेक्शन नजदीक है, शर्त तो धर लो, पूरी हो या ना हो बात की बात है। सरकार ने वैसे तो जुमले करने हैं, जिस तरह 15-15 लाख अकाउंट में आ गए उसी तरह जुमले तो करने हैं। कम से कम 100 दिन का रोजगार तो ले लो। लेकिन 2023 और 24 में जो बजट है वो 60,000 करोड़ का आया है, लेकिन उसमें
रोजगार जो मिलना है वो 17 दिन का मिलना है बस। हर घर को मतलब सिर्फ 17 दिन का काम मिल पाएगा जितना इस बार बजट है। और दो दूसरी चीज़ें जो सरकार ने की हैं, एक है कि ऑनलाइन अटेंडेंस NMMS ऐप जारी कर दी है, जिसमें मजदूरों की फ़ोटो दिन में 2 बार अपलोड होनी होती है लोकेशन के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गाँव में इंटरनेट नहीं आता है, ये हमें भी शहरों में भी नहीं आता है। जहाँ पहाड़ी इलाकों में, गाँव में जहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ मजदूरों की हाजिरी नहीं लग पा रही है। तो आप ही सोचिए, लोग काम कर रहे हैं 6-6 दिन 10-10 दिन, पर उनकी 2 ही दिन की हाजिरी लग रही है। सरकार नु कह रही है कि 5G आने लग रहा है, 5G के बाद सारे को नेटवर्क ठीक हो जाएंगे। 5G आना शुरू हुआ है, पर अभी हर जगह पहुंचा नहीं है। और हम जो ऑन ग्राउंड देख रहे हैं वो है कि नहीं चल पा रहा है इंटरनेट। और मैं मानती हूं कि अगर ये करना है तो इंटरनेट की पहले सरकार को सुविधा व्यवस्था करनी पड़ेगी और फिर ही आप इसे मैंडेटरी बना सकते हैं। नहीं तो ये बंधुआ मजदूर की तरह हो गया कि लोग काम कर रहे हैं पर उनको मजदूरी नहीं दी जा रही है। दूसरी चीज़ सरकार ने किया कि आधार से ही पेमेंट होगा। अब पहले अकाउंट में भी पेमेंट होता था, अब बस आधार से होगा। लेकिन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का खुद का आंकड़ा है कि 50% से ज़्यादा नरेगा मजदूरों का अभी आधार लिंकिंग नहीं हुआ है। और ये सिर्फ आधार से जॉब कार्ड को लिंक, आधार से बैंक अकाउंट और जो सरकार का मैपर है उससे लिंक होना होता है, वो नहीं हुआ है 50% लोगों का। तो गाना चला दीजिए, सुनाइए बस। मतों से देश को आजाद कराएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। वो एक ही पल में सारे वादे भूल जाते हैं, वो एक ही पल में सारे वादे भूल जाते हैं। वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं, वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं। हम एक एक वादा उनको याद कराएंगे, हम एक एक वादा उनको याद कराएंगे, हम एक एक वादा उनको याद कराएंगे, हम एक एक वादा उनको याद कराएंगे। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या भाई जो है मजदूरा की आवाज है, जो आपने और सरकार ने रोजगार देवे है, रोजगार रोजगार 2 करोड़ फिर क्या 2 करोड़ आगे रुक के मारे जाइए बेचारे। देखियो धरने में बैठे छत्तीसगढ़ दाग है, आन का भी किराया लग गया होगा, रहने का भी खर्चा लगता होगा, लेकिन सरकार की आंख मिच को नहीं रही, सरकार की आंख फूट रही है, सरकार की आंख फूट रही है। अच्छा जी मैडम जी एक बार खड़े हो जाओ, 50 के नाम खड़े हो जाओ एक बार। क्या लग गया आपने सरकार मान जाएगी? 100 दिन का धरना देगा, आप क्या साबित करना चाहो? सरकार तक बताना चाहो हो, क्या करना चाहो? सरकार मैंने तो लगता मानेगी। हम सरकार को, हम ग्रामीण विकास मंत्रालय को हमने चिट्ठियां भेजी हैं। हर राज्य जब आता है लोग, हम उनसे मीटिंग करने की कोशिश करते हैं। बहुत मुश्किल के बाद हम उनसे मिल पाए थे, 24 मार्च के करीब मिल पाए थे। और अभी पिछले हफ्ते भी हमारी फिर से सचिव श्री SK सिंह और अमित कटारिया जी से हमारी मीटिंग्स हुई हैं नरेगा संघर्ष मोर्चा की। हमने उन्हें अपनी मुश्किलें बताई हैं। अभी तो सरकार के भाव से नहीं लग रहा है कि वो पूरी हमारी बात मान जाएंगी, पर अब वो हमसे बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि वो हमसे वो आधार सिस्टम को वो उसमें एक्सटेंशन करेंगे जब तक लोगों का काम ना। उन्होंने हमें ये कहा है और वो ये भी कहा है कि वो हमसे बात करेंगे और समझने की कि ऑन ग्राउंड लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। पर जब तक सरकार नहीं मानेगी हमारा ये धरना जारी रहेगा। एक बात बताओ, अगर प्रधानमंत्री आपने बना दिया जावा है, आपको अगर प्रधानमंत्री बना दिया जावा तो क्या लगा ये धरने पर प्रदर्शन जो लगातार चल रहा खत्म कर दोगे आप? नहीं, इनफैक्ट मेरा ला वही मैडम, ओ ये थोड़ा पीछा गड़बड़ होगी जी। तो सारे धरने प्रदर्शन खत्म नहीं कर सकते फिर आप?
नहीं, मैं धरने प्रदर्शन खत्म नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा मानना है कि गणतंत्र में हर एक को प्रदर्शन करने का और सरकार से अपनी मांग करने का होना चाहिए। ये मेरे को लगता है कि जो हमारा प्रदर्शन करने का ये दिल्ली पुलिस के 2 बैरिकेड के बीच में कर दिया है, ये राइट टू प्रोटेस्ट नहीं माना। मेरे हिसाब से ये राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है। प्रोटेस्ट तो वो है कि जिससे सरकार को मुश्किल हो और वो हमारी बात सुनने पे फोर्स हो जाए। लेकिन ये किसान आंदोलन था, जिस तरह का किसान आंदोलन था, जिस तरह का सीएए के टाइम पे आंदोलन था, यहाँ हम बैठे हैं, सरकार हमारी बात सुन भी रही है कि नहीं, ये हमें पता नहीं है। और धरना करना इतना मुश्किल है, रोज हमें दिल्ली पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ बैठने की, तो ये धरना क्या हुआ? तो इसलिए मेरा मानना है कि मैं अगर मेरे होता तो मैं ये बैरिकेड हटा देती और लोगों को जब प्रदर्शन करना है वो जहाँ मांगे करें, और फिर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों की बात सुने और उस पे एक्शन ले। चलो भाई, हम भी दर्शका रखे होंगे, मैडम ने प्रधानमंत्री बना दो, फिर के बराबर ने प्रदर्शन आप रोक तो नहीं लग दिया, सुझाव अच्छा दिया कि भाई जब सरकार की आंखें में रड़केगी कोई चीज, जब भी तो उसका समाधान होगा। मिर्च लागेगी जब भी तो समाधान करेंगे। ये अड़े करने बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी ने बेरा नहीं, मंत्री आवा नूंगे वो चला, संतरी आवा नूंगे वो चलेगा, बेरा के लागेगा। दोनों का ना पुलिस खड़ी कर दी, ये कोई बात करे तो इनका लठमारी हो, इसका अलावा कुछ सरकार नाम दाएगा नहीं। तो चलो भाई, फिलहाल इस वीडियो में जो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट में